हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास केवीएस और बीपीएससी के रिजल्ट को लेके है, जो कि पिछले कुछ दिन में आया है और जिसकी ज्वाइनिंग चल रही है। बीपीएससी की और केवीएस का इंटरव्यू होने वाला है। उसमें कितनी धांधली हुई है, बच्चे कितने आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बारे में बताऊँगा मैं। केवीएस ने तो मतलब एक उम्मीद थी केवीएस से कि ये सबसे बेस्ट है और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देगा और बिना धांधली के, लेकिन इन्होंने भी वो कसर पूरी कर दी जो कि परंपरा चली आई थी यूपी में और भारत में बाकी एग्जाम में, कि भैया धांधली तो होनी ही होनी है। तो चलिए बताता हूँ क्या रहा है और बच्चे क्यों इतना चिल्ला रहे हैं और क्यों इतना शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं और कहते हैं कि इसका रिजल्ट फिर से आना चाहिए केवीएस का, और बिहार शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है वो फिर से आना चाहिए, एक नई लिस्ट जारी होनी चाहिए। इस सब की शिकायत की जा रही है। तो चलिए बताता हूँ, आगे पूरी न्यूज़ देखिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और वॉच करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो केवीएस का रिजल्ट आया है उसका इतना हाई कट ऑफ आया है, आपने कहीं भी इतना हाई कट ऑफ नहीं देखा होगा। जनरल की बात करें तो काफ़ी चैनल्स पे 120 119 पे ख़त्म हो जा रहा था उसका कट ऑफ, और बाकी कैटेगरी 100 के नीचे चली जा रही थी। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले, चलिए मैं दिखा देता हूँ कट ऑफ। पहले ये देखिए, सबसे पहले आप कट ऑफ देखिए कितना कितना भयंकर कट ऑफ दे रखे हैं। 135.09, 127.46 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 127.24, एससी के लिए 121, पूरा पूरा बोलते हैं 121, एसटी के लिए 103 और वीएच के लिए 118, 110। इतनी कल्पना की थी आपने कितना जाएगा? ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मैं इन दोनों भर्तियों की ही बात कर रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो कहा गया बीएड को बाहर हटा दिया जाएगा। बट परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया, ऑफिशियली रूप में सिर्फ नाम से हटा दिया है, बट काउंट जब कर रहे हैं रिजल्ट देने में तो उनको भी काउंट कर ले रहे हैं। यही चीज़ हुआ है केवीएस में। इन्होंने क्या किया, बीएड को बाहर तो कर दिया, लेकिन उनके मार्क्स और उनकी संख्या के आधार पे पूरा जितना भी केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है, पूरा पीआरटी में उनको लेके, उनके मार्क्स को लेके एक कट ऑफ बना दिए इन्होंने। इसलिए इतना लंबा गया है, इसीलिए इतना होला मच रहा है कि सिर्फ डीएलएड को लेके रिजल्ट बनाइए ना। आपने पूरा काउंट कर लिया कि जितने अभ्यर्थियों के नंबर आए हैं, कितने मैक्सिमम है, कितने मिनिमम है, उसको लेके आपने एक मिनिमम कट ऑफ बना दिया उठा के, जो कि इतना हैवी गया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, किसी को भी नॉर्मलाइजेशन का समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे नॉर्मलाइज किया गया है, इन्होंने कितने नंबर दिए हैं। इन्होंने ना एक वास्तविक स्कोर बताया है, फिर एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है जैसे कि हर एग्जाम में आता है, नहीं डायरेक्ट इन्होंने स्कोर छाप दिया है कि ये लो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो ये भी एक धांधली वाला है, इन्होंने जल्दीबाजी में दिया है। जितने हो हल्ला मचा था, ट्विटर अभियान और डेली चल रहा था, इन्होंने आओ देखा ना था बस दे दिया उठा के लो। बाकी स्टूडेंट और इतनी जल्दी इंटरव्यू करवा रहे हैं 3 से 8 के बीच में कि कई तो समझ के पढ़ भी नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उस अकॉर्डिंग चल रहा है। बेसिकली इन्होंने बीएड को इसमें शामिल किया है, अवैध रूप से इसमें पीछे दरवाजे से ही सही, लेकिन बीएड को शामिल करके ही इसमें इन्होंने ये मेरिट दी है। मानिए ना मानिए, एक बात है ये, क्योंकि बीएड को शामिल करने के बाद ही उनके जो स्कोर हैं उसके आधार पे ही ये पूरा एनालिसिस करके उन्होंने कट ऑफ जारी किया है, तभी इतना हाई गया है। और ये गलत चीज़ है। जितने भी मैं फील करता हूँ, जितने भी बड़े चैनल्स हैं इस फील्ड के, प्लीज़ इसके लिए आवाज़ उठाइए और फिर से रिजल्ट जारी करने के लिए कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट गलत है। इतने हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। 120 121 तक जनरल की बहुत थी। उसके बाद मैं बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किया है बच्चों का, तो कम से कम 15 नहीं, 12 तक नंबर लोगों के कम हो गए हैं। -12 हो गए हैं, -11 हो गए हैं, -10 हो गया है। और इसने 0.01 से 0.1, 0.2, 0.3 भरमार हैं। इतने लोगों से नंबर का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इतने 0.1, 0.2 से नंबर बाहर हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मेशन है, फालतू तरीके से उठा के दे दिया गया रिजल्ट। बहुत जल्दीबाजी की गई है और इसमें सारा एनालिसिस किया गया है। बीएड को भी शामिल करके इसमें एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस करके इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, स्कोर कार्ड देख के। इन्होंने इसमें सिर्फ डीएलएड वाले नहीं हैं जिनका देख के रिजल्ट जारी किया गया है, सिर्फ नाम के बाहर किए गए हैं, लेकिन लिया उन्हें गया है पूरा। उनके स्टेटस लेके पूरा ब्यौरा देख के, मार्क्स देख के, हाई लो, उसके बाद ये कट ऑफ जारी किया जिसमें सिर्फ डीएलएड वाले नहीं हैं। डीएलएड वालों का इतना ऊंचा रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। ये इन्होंने क्या सोच के जारी किया है हम नहीं जानते। और नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे कर दिया उठा के। अरे आप एक वास्तविक स्कोर उनका दो और उसके बाद उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर दो, तो पता भी चलेगा। अपने आप से आंसर की मिला के हमने आंसर की मिलाया, हमारा 180 में से 180 आ गया, तो मान लोगे क्या आप कि हमारे 180 आए? भाई एक आप स्कोर कार्ड जारी करोगे तभी पता चलेगा ना कि हमारे कितने स्कोर आए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए था कि हमारा वास्तविक स्कोर क्या है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है। ऐसा तो सब आंसर किसी से अपने मिला के बैठे हैं, हमारे 170 थे लो, और जब रिजल्ट आया तो 116, 125, 100 ऐसे जा रहे हैं। तो भाई ये तो इसलिए देखिए, एक रिजल्ट जारी करें उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है, जैसे पेट का आपने देखा होगा, जैसे रेलवे का देखा होगा आपने, तो वैसे जारी होता है रिजल्ट। इसमें बहुत जल्दी किया गया है, इस पर रिजल्ट फिर से आना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, और भी बहुत सारे चैनल्स इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उठाना ही चाहिए। धांधली हुई है केवीएस में बीएड को लेके पूरा जारी किया गया, बीएड को छोड़ा नहीं गया है इसमें, इसीलिए इतनी हाई कट ऑफ आप देख रहे हैं, वरना इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। कि सिर्फ जनरल के लिए कम से कम 115 से 120 के आसपास बहुत था ये।
उसके बाद बाकी कैटेगरी 110 तक के नीचे आ जाते हैं, 100-110 के बीच में। लेकिन पता नहीं कैसे उठा के इतना ऊपर फेंका है कट ऑफ। चलिए मैं आपको बिहार शिक्षक का बताता हूँ अब। बिहार शिक्षक भर्ती में तो ज़बरदस्त खेला हो गया, वही जो पिछला ट्रेंड चल रहा था वही चलना स्टार्ट हो गया है। इसमें भी धांधली हुई है। बच्चे कह रहे हैं कि बीएड को इसमें शामिल किया गया, उनका रिजल्ट भी आया, कुछ लोगों को कल नियुक्ति भी दी गई है। काफ़ी बच्चों ने शिकायत की, आप इंटरव्यू देख सकते हो चैनल्स पे जो दे रहे हैं। बीएड को भी इसमें क्या कहते हैं, कुछ सब नहीं लेकिन कुछ बच्चों को वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए गए हैं बिना देखे हुए। इसमें क्या हुआ क्या हुआ बीपीएससी के पीआरटी में कि मान लीजिए आपने डीएलएड किया हुआ है, हैं आपने ये पास हैं, प्लस इस बार जो अपेयरिंग का बता रहा हूँ मैं, अपेयरिंग वालों का, प्लस सीटेट आपने अपेयरिंग की दी थी इस बार, इसमें आप फेल हो गए, बट बीपीएससी एग्जाम में आप पास हो गए। तो क्या किया गया है, इनको भी बुला लिया गया है। बीपीएससी पास में है आप, बुला लिया गया है। उसका सीटेट भी तो देखो आप पास है कि नहीं है, उसका अपलोड तो कराओ अपेयरिंग वालों का। एक तो 80,000 लगभग सीट थी, उसके बाद 72,000 लगभग इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। उसके बाद उसमें और धांधली हो गई है। आप मान के चलिए अगर डेली सही से ये डीवी सही से अगर ये चेक करेंगे तो आप मान के चलिए डेली बहुत काफ़ी हज़ार लोग इसमें बाहर होंगे। मान लीजिए कोई डीएलएड फेल हो गया है, सॉरी बीएड है, और उसमें बीपीएससी में पास हो गया, सीटेट में फेल है, उसको भी ले लिया गया। बीएड का बता रहा हूँ, कुछ केसेस इसमें देखने को मिले हैं, बच्चों ने शिकायत की है। उसके बाद फिर डीएलएड का मान लीजिए उनका कोर्स भी शायद अपेयरिंग में था, उन्होंने भर दिया इसी तरह, उसको भी ले लिया गया है कि कुछ नहीं देखे हैं कागज़। सिर्फ वहाँ जाके तो यही है कि सबको लेके रिजल्ट जारी कर दिया गया। अभी जब वो हटेंगे तो उतनी सीटें खराब होंगी कि नहीं होंगी। तो एक वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए, वेटिंग लिस्ट हमारा आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, वरना अदरवाइज़ बहुत सीटें खाली चली जाएंगी। 72,000 की अभी उन्होंने सीटें लगभग 72 के अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। ये घट के 60-55 पे चला आएगा अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे बाहर होंगे अभी, क्योंकि यही इस तरह से गया है। तो क्या बताया जाए, उनको पहले ही अपलोड करा लेना चाहिए था कि अपना जो भी अपेयरिंग किया है कि अपना सीटेट का स्कोर अपलोड करिए, उसके बाद उनके रिजल्ट जारी करने चाहिए थे। अब इसमें भी कुछ बीएड को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया गया, उनको ज्वाइनिंग तक दे दी गई है। तो हो सकता है उन्होंने बीएड और बीटीसी दोनों किया हो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीएड किया हो सकता है उन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया हो, तब उन्हें नियुक्ति दिया हो। लेकिन छात्र जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ये केस भी हो सकता है। तो इस केस में वो ये क्यों चाहे, इस केस में ये बीएड भी किया हो तो चल जाएगा। आपने डीएलएड किया है, उसका बीएड भी किया है, लेकिन आपने डीएलएड किया हुआ है ना, तो बीएड वाले भी मान्य होंगे। लेकिन सिर्फ ओनली बीएड करके आप अगर प्राथमिक में जा रहे हो और वो अलाउ करें तो गलत चीज़ है। और उसके बाद देख लीजिए कोई पास हो गया है, मान लीजिए कोई बीपीएससी पास हो गया है, बीपीएससी में पास है, और उसको क्या कहते हैं सीटेट में भी पास है, डीएलएड भी पास है। कई ऐसे स्टूडेंट को फेल कर दिया गया उठा के, मेरिट में लिया ही नहीं गया। उसके बाद कई स्टूडेंट ऐसे हैं, इसके आप ये समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, सीटें ज़्यादा जाएंगी, गलत रिजल्ट आएगा तो मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। बच्चे कम होंगे तो मेरिट कम हो जाती है। अगर जनरल बच्चे होंगे, अगर धांधली होगी तो रिजल्ट तो ऊपर आएगा ही आएगा। यही अगर मान लीजिए 72,000 के समथिंग अगर सही स्टूडेंट होते हैं और उनके मान लीजिए स्कोर और कम होता है 65 तक, तो काफ़ी बच्चे के चांस थे इसमें सेलेक्ट होने के। तो वो चीज़ें बहुत धांधली हुई है, सुनने में आ रहा है इसमें जो भी हुई है। और अभी मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या डीवी में चल रहा है, पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई लोग सीटेट फेल हैं, सीटेट की डुप्लीकेट है या प्राइमरी है वो सब भी चेक नहीं की गई है। अरे अपलोड की गई है, आप उसको स्कैन करो। डीवी में निकालने से बाहर क्या होगा, डीवी के पहले तो आपने रिजल्ट जारी कर दिया। आप समझिए डीवी हो रहा है, डीवी में वो बाहर निकालेंगे, ठीक है, बाहर निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद लेकिन जो कट ऑफ आई थी 68 62 ओबीसी और जनरल के लिए, वो तो बाहर हो गए ना पहले से, उनको थोड़ी ना ले लोगे आप। तो अगर आपने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की तो बहुत बच्चे भुगतेंगे, और इसमें बहुत बच्चे बाहर होने वाले हैं। 10 से 12 हज़ार बच्चे मान के चलिए डीवी में बाहर होंगे। 10 के से 12 के बच्चे डीवी में बाहर होंगे, 100% होंगे। बिहार का एक इतिहास रहा है कि बिहार जीनियस है, आईएएस पीसीएस इन सब चीज़ों में, टीचिंग में जीनियस नहीं है। वहाँ पे यही चलता है फर्जी कागज़ टाइप में। तो कागज़ चेकिंग करेंगे अभी, सीटेट की फर्जी मार्कशीट देखिएगा कितनी सारी निकलेगी, जो कि इन्होंने ऑनलाइन चेक ही नहीं की है। ऑनलाइन डेटा चेक करो ना आप अच्छे से, सही है कि गलत है। आप जब बीपीएससी कर रहा था अभी डीवी इसके पहले क्या देख रहे थे आप? काफ़ी बच्चों की कंप्लेन है कि सिर्फ ऐसी धांधली कर दी गई है। कल देखिए आप इंटरव्यू, काफ़ी चैनल के इंटरव्यू देखिएगा आप, बच्चे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे उनको अलाउ कर दिया जा रहा है। सीटेट में फर्जी मार्कशीट जैसा लग रहा है, डिजी लॉकर से किया है तो एक मार्क होता है उस पर सही का, वो सब भी नहीं है, कहीं से भी बनवा के ले आ रहे हैं, दे दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें हो रही हैं। चलिए आप मैं बताता हूँ डीवी में क्या है। डीवी में नियुक्ति पत्र जैसे कि देख सकते हैं आप, डीवी में जो जा रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र अभी देंगे, परंतु उनका प्रशिक्षण साथ में ही चल रहा है। और प्रशिक्षण 15 या जो भी है 15 या 20 दिन, उसके बाद वो स्कूल आवंटन का आपको देंगे। और स्कूल आवंटन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होगा, जितने आपके मार्क्स आए, समझे ना। जो आपने चॉइस दिया है ज़रूरी नहीं वही देंगे। तो आप इससे बेफिक्र रहें कि जो आपने चॉइस दिया आपको क्या वही मिलेगा, नहीं। बीपीएससी की रैंकिंग होगी, जितने आपके स्कोर आए हैं उसके आधार पे आपको विद्यालय दिए जाएंगे।
कई बच्चे सोच रहे हैं जो हमने सेंटर के लिए दिया था नाम, उसी में ज्वाइनिंग, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको दिया जाएगा। और इसमें देख सकते हैं रैंक के अनुसार ही इसमें मिलेगा, रैंक के अनुसार ही मिलेगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी प्रक्रिया। नवयुक्त शिक्षक उनके विषय के अनुसार, ये दोनों का है, जूनियर और प्राइमरी के लिए, दोनों के लिए समझ सकते हो आप इसे। उसके बाद आवंटन किया जाएगा। तो ये है। और अभी मैं बताता हूँ चलिए कि क्या हो रहा है डीबी में, कैसे बताया जा रहा है। तो पहले ये समझ लीजिए, अगर किसी के पास कोई आपत्ति होती है बीपीएससी को लेके, कोई अगर डीबी में कुछ जानकारी हाथ लगती है कि कोई अवैध रूप से हो रहा है, तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हो। प्लीज़ भर भर के करिए कंप्लेन, वरना आप नौकरी से समझ लीजिए हाथ धो बैठोगे आराम से, फर्जी तरीके से जो है वो नियुक्ति पालेंगे। वो हर एग्ज़ाम में होता है, इसमें भी हो रहा है। तो भर भर के इसमें कंप्लेन करिए, जो भी आपके आँख के सामने घटा है और हो रहा है, आपने सुना भी है, वो भी इसमें कंप्लेन करिए कि मैंने सुना है यहाँ पे बीएड वालों को इसमें प्राथमिक में से दिया जा रहा है, जबकि वो डीएलएड नहीं है। फिर भी अगर बीएड है और प्राथमिक में डीएलएड भी कर रखा है उन्होंने, तब वो वैलिड है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद धांधली हो रही है, किसी के सर्टिफिकेट फर्जी हैं सीटेट के, या फिर मार्कशीट उन्होंने गलत लगाई है अपने डीएलएड की, तो उसमें डीएलएड भी बहुत फर्जी लोग पकड़े जाएंगे, परेशान ना होइए। डीएलएड भी इतनी जल्दी मार्कशीट नहीं मिलती जल्दी। अब बिहार में हर कोई नहीं करता था, टीचिंग के क्षेत्र में है, लेकिन हर कोई नहीं है। तो इसके लिए मैं बता दूं, जिसका देख सकते हैं कि 2023 के संबंध में यदि कोई कंप्लेन हो तो आयोग के इस वेबसाइट पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, और उसका जो निपटारा होगा दशहरे के बाद होगा आपका। चलिए मैं बाकी बताता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी टीचर्स में सेलेक्ट हुए हैं, आप सबका भविष्य उज्ज्वल हो। और दूर है तो क्या हुआ, आपके पास एक नौकरी तो है। कल बहुत सारे मैंने कमेंट देखे थे सोशल साइट पे कि बच्चे कह रहे थे दूर हो गए हैं, अब मन नहीं लग रहा। ये देखिए आपके पास नौकरी है, अच्छी सैलरी है, 40+, कहीं भी रहोगे ना मस्त रहोगे। उनसे पूछो जिनकी जॉब नहीं लग रही है और मर रहे हैं वो, उनसे पूछिए आप, उनसे पूछिए कि जॉब नहीं लगने का दर्द क्या है, तो आप खुश होइए, कम से कम कहीं भी है जॉब तो लग गई है ना। उसके बाद मैं बता दूं कि सबसे पहले जो डीबी में जा रहे हैं वहाँ आधार कार्ड मेन कर दिया गया है उनका। आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पर OTP आना चाहिए, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो अगर आपका मोबाइल लिंक नहीं है आधार कार्ड से, दूसरा नंबर है कोई, तो इसको सुधरवा के ही जाइए, 2 दिन में हो जाएगा, वहाँ बता दीजिएगा। अदरवाइज़ वो 15 दिन दे रहे हैं आपको सुधरवाने के लिए 15 दिन दिए जाएंगे। 15 दिन में आप सुधार लो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दिक्कत होगी आपको। और मेरा कहना ये कि आप पहले सुधरवाइए। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से हो रहा है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट में कुछ भी गड़बड़ है तो सीधे वो बाहर करेंगे आपको। ये वहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ होती है तो बाहर होंगे। रिजल्ट उन्होंने आनंद फानंद में जारी कर दिया, उठा के सबको लेके, अच्छे वाले भी और धांधली वाले भी। आप वो छाटेंगे डीवी में, और डीवी में छाटेंगे तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली होंगी। तो ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड में जब आपका OTP आ जाएगा उनके पास और वेरीफाई हो जाएगा कि आपका ही नंबर है वो, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके पापा का लिंक है आपके मोबाइल में या कुछ भी, तो वो सिम लेके जाइएगा। मेरा सीधा सा मतलब है, वो सिम लेके जाइएगा, उस पर OTP आएगा, तो उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे वो। और ये देख रहे हैं मेन्यू है जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए, और इस तरह से दिया जा रहा है। और बाकी कोई डॉक्यूमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। वही है कि जो लेट होता है थोड़ा सा, 10 से 11 बजे तक उनके ऑफिस खुलते हैं, आप पहले पहुंच जाओगे, आप वेटिंग करते रहो, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन जल्दी हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो प्लीज़ सतर्क होकर जाएँ। और वो टाइम देंगे, ऐसा नहीं, टाइम दे रहे हैं वो, 15-15 दिन का टाइम दे रहे हैं, सुनने में जो आया है। तो आप आराम से डीवी करवाइए। जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। सही है, ये फेल वाले भी पास कर दिए गए, सही है, पास वाले भी फेल कर दिए गए, बिल्कुल सही है। कट ऑफ को लेके वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, इसमें 10,000 बच्चे बाहर होंगे डीवी में, जो गलत तरीके से जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी। और उसके बाद कोर्ट केस जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि हम कोर्ट केस करेंगे कि इसमें धांधली हुई है, KVS में भी और इसमें भी। तो देखिए कोर्ट केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भर्ती लटकती है और होता कुछ नहीं है। आयोग की कहिए जो एग्ज़ाम एजेंसी करवाती है वही कुछ अगर एक्शन ले तो लें, वरना सालों साल फिर लटकती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।